एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी कृपया हमें बताइए कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। एक राज्य का राजा घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वो एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों, लेकिन लगता है कि इस दुकानदार के लिए कल ही फांसी की सजा सुना दो, इसे मृत्यु दंड दे दो। मंत्री राजा से उसका कारण पूछ पाते इससे पहले राजा आगे बढ़ गए। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता के रूप में वो दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम करता था। मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसा चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत ही बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन सूंघते हैं, प्रशंसा करते हैं, खरीदता कोई नहीं है। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा रहता हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो और उनके अंत्येष्टि में मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी खरीदी जाएगी और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यही वो नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक किया है। वो मंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मैं दुकानदार से थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूँ। ये सुनकर दुकानदार भी खुश हुआ कि वो लकड़ियां खरीदना चाहते हैं। उसने सोचा चलो कुछ तो बिका मेरा सामान। उसने चंदन की लकड़ियों को कागज से लपेटा और अच्छी तरह से उसकी पैकिंग की और वो लकड़ियां मंत्री को दे दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वो जो दुकानदार है ना, उसने आपके लिए तोहफे में चंदन की लकड़ियां भेजी हैं। ये सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं भी बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत सलत बातें सोच रहा था। राजा ने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों सोने के सिक्के भिजवा दिए। उसी आम जनता का रूप लेकर मंत्री जी अगले दिन पहुंच गए सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास। दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं देखो राजा के लिए कितनी बुरी बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं, कृपालु हैं। कहानी जब खत्म हुई तो गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप समझ गए कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं हमारे कर्म ही तो हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही आपके कर्म है। अगर आपने अपने विचार पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप नेक नियति के साथ कोई काम करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कुछ बुरा हो। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताइए।